मिडिल ईस्ट इस समय ऐसे बारूद के ढेर पर बैठा है जहां अगले 24 से 48 घंटे में आर या पार का फैसला हो सकता है। हालात इतने ज्यादा संवेदनशील हो चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी में जाना तक कैंसिल कर दिया है। वह आनन फानन में व्हाइट हाउस लौट आए हैं और अपने टॉप जनरलों के साथ लगातार प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी पर सीक्रेट मीटिंग कर रहे हैं। सीबीएस न्यूज का दावा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान पर एक और बहुत बड़े और घातक सैन्य हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। वाशिंगटन में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन और सेना के बड़े अधिकारियों के वीकेंड की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर आने के लिए कहा गया है। अमेरिकी और इजरायली धमकियों के सामने ईरान बिल्कुल भी डर नहीं रहा है, बल्कि उसकी सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने साफ कर दिया है कि उनकी सेना भी हाई अलर्ट पर है और उसने दुश्मन को तबाह करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। ईरान ने अपनी सेना को इस तरह सेट कर दिया है कि अगर अमेरिका उनके बड़े जनरलों या नेताओं को निशाना बनाता है तो भी जंग नहीं रुकेगी। 28 फरवरी को जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की हत्या हुई थी तो उसके ठीक 2 घंटे बाद ही आईआरजीसी ने बिना वक्त गंवाए बहरीन, दुबई, इजराइल पर मिसाइलें दागना शुरू कर दिया था। ईरान ने साफ कर दिया कि अगर उसका पहला कमांडर मारा जाता है तो दूसरा, तीसरा और चौथा कमांडर कौन होगा और वे हमला कैसे करेंगे, यह सब पहले से तय हो चुका है। लड़ाई ऑटो मोड पर चलती रहेगी। ईरान ने एक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई इस समय पूरी तरह एक्टिव है, यानी जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है वो पूरी तरह इस टाइम पे एक्टिव नजर आ रहे हैं और CIA के मुताबिक वे जानबूझकर सामने नहीं आ रहे हैं लोगों के, या पब्लिकली वो अपना फेस नहीं दिखा रहे हैं ताकि अमेरिका या इजराइल उनकी लोकेशन पर हमला करने अपनी फर्जी जीत का ढिढोरा ना पीट सके। अगर मान के चलो अगर मुस्तफा खामनेई अगर सामने आते हैं तो अमेरिका और इजराइल का जो AI सिस्टम है वो इतना तगड़ा है कि वो फौरन पता कर सकते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है और वो हमला करके उसे मार सकते हैं। इसी डर की वजह से उन्हें गुप्त रखा गया है, लेकिन एक्टिव जरूर है। वो अंदर ही अंदर अपने IRGC को ऑर्डर दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है। इस समय जंग छिड़ने की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम बन चुका है, जहां ईरान ने ऐसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसने पूरे करने की हिम्मत अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस समय तेहरान में है और बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन मुस्तफा खामनेई के आदेश के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया है कि वह अपने संवर्धित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर कोई बात नहीं करेगा। ईरान ना तो यूरेनियम को अपने देश से बाहर भेजेगा, पहले इसे रूस भेजने की चर्चा भी हो रही थी, और ना ही इसे नष्ट करेगा। इजराइल पूरी तरह अड़ा हुआ है कि अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि किसी भी कीमत पर ईरान से यूरेनियम बाहर निकालो, वरना ईरान एटम बम बना लेगा और फिर कोई भी उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इजराइल के उकसावे में आकर ट्रंप ने पहले तो ईरान पर हमला कर दिया था, लेकिन उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया भुगत रही है और साथ में ट्रंप भी भुगत रहे हैं। दुनिया भर में ऊर्जा का भयंकर संकट पैदा हो चुका है और खुद भारत में पिछले 8 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग 5 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी है, जिससे हर चीज महंगी होती जा रही है। ईरान के कड़े तेवर ने सऊदी अरब, UAE, कतर और ओमान जैसे खाड़ी देशों की हालत पतली कर दी है। ये देश अब अमेरिका के आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई प्लीज हमला मत करना। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार लड़ाई सिर्फ संप्रभुता की नहीं बल्कि उसकी आर्थिक नीति की भी है। वह अमेरिका के सारे प्रतिबंधों को उखाड़ फेंकना चाहता है। ईरान ने 28 फरवरी को पहली मिसाइल इजराइल के साथ साथ UAE और बहरीन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर दागी थी। ईरान के इस कड़े पलटवार का नतीजा यह हुआ कि आज दुबई के आलीशान होटल खाली पड़े हैं, वहां की प्रॉपर्टी के दाम धड़ाम से नीचे गिर गए हैं और विदेशी निवेशकों ने डर के मारे हाथ खींच लिया है। सालों की मेहनत से जो दुबई बिजनेस मॉडल खड़ा किया था, ईरान ने एक झटके में उसका बबल बस्ट यानी घमंड का गुब्बारा फोड़ दिया है। इसलिए ये अब अरब मुल्क अमेरिका पर दबाव बना रहे हैं कि भाई इस ईरान पर कोई भी हमला नहीं होना चाहिए और सेना को हटाओ,
बातचीत से मामला सुलझाओ, क्योंकि जंग हुई तो अरब देशों का अरबों का धंधा पूरी तरह चौपट यानी बर्बाद हो जाएगा। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि यह जंग अब उसके लिए ईगो यानी कि नाक की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अंतरराष्ट्रीय पानी है और इस पर किसी का हक नहीं है, जबकि ईरान इसे अपना इलाका बताता है। जेरूसलम पोस्ट जैसी इजरायली मीडिया खबरें प्लांट कर रही है कि ईरान पहले हमला कर सकता है ताकि अमेरिका पर पहले हमला करने का दबाव बनाया जा सके। ट्रंप अगर बिना कुछ हासिल किए पैर पीछे खींचते हैं यानी कि इस युद्ध से निकलते हैं तो दुनिया पूछेगी कि इतने के बाद अमेरिका को क्या मिला, क्योंकि इस जंग में अब तक अमेरिका के 42 लड़ाकू जहाजों और जेट्स का भारी नुकसान हो चुका है। उसके 13 सैनिक मारे भी जा चुके हैं और सैकड़ों सैनिक घायल भी है। एक तरफ महाशक्ति अमेरिका अपने खोए हुए दबदबे और इजराइल की सनक को संतुष्ट करने के लिए मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में तब्दील करने पर तुला हुआ है। दूसरी तरफ ईरान अपनी संप्रभुता, सम्मान और आर्थिक आजादी के लिए परमाणु बम बनाने और अमेरिका के छक्के छुड़ाने के लिए ऑटो मोड पर तैयार खड़ा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही ज्यादा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियोस में, जब तक के लिए आप इस वीडियोस को देख सकते हैं।